तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सरकारी सैनिक स्कूल है। हिमाचल प्रदेश में एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है आरएमएस चैल और एक है सरकारी सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा। इसमें बच्चे को एडमिशन लेने के लिए सिलेक्शन लेने के लिए जब बच्चा 5 अप्रैल के एंट्रेंस टेस्ट में बैठेगा तो सिलेक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिएंगे। कक्षा 6 में जाहिर सी बात है 300 में से नंबर चाहिएंगे और कक्षा 9 में 400 में से मार्क्स चाहिएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा और मैं ये सब चीज़ बताऊंगा कट ऑफ रिपोर्ट 2024 पे जो लास्ट ईयर कितने मार्क्स तक का बच्चा सुजानपुर तिरा में पढ़ रहा है, ये मैं चीज़ आपको बताऊंगा। अलग अलग राउंड आए थे जब लास्ट ईयर बच्चों के एडमिशन हुए थे तो सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग ने अलग अलग राउंड लिए थे। टोटल कितने राउंड लिए थे? टोटल 6 राउंड आए थे। ठीक है, 6 राउंड थे और प्लस वेटिंग थी। तो वेटिंग में तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जो ऊपर के टॉप 6 राउंड होते हैं वहीं पे कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो उसी को मैं दिखाऊंगा। मैं आपको पहले राउंड में भी दिखाऊंगा और छठे राउंड में भी दिखाऊंगा क्या हुआ था। सुजानपुर तिरा मैं आपको एक बार ये स्कूल की वेबसाइट भी विजिट कराऊंगा कि किस तरह का स्कूल है, एक आइडिया पेरेंट का बन जाए कि हाँ भाई स्कूल शानदार है कि नहीं। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है भाई, ये है सुजानपुर तिरा हिमाचल प्रदेश का सैनिक स्कूल। सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये सरकारी सैनिक स्कूल पढ़ाई में नंबर 1 चल रहे हैं, शानदार है। इसका एक नज़ारा आप यहाँ भी देख सकते हैं, एनडीए बॉयज दे मेड अस प्राउड। ठीक है, तो ये नंबर है भाई, ये सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं नेचुरलिटी विद फोटो के साथ। आप देख सकते हैं ये भरा पड़ा है, ये पूरा भरा पड़ा है, कोई एक नहीं है, ये भरा पड़ा है पूरा। तसल्ली से इसको देख लो। एक तो ये वाली बात हो गई और एक हो गया जो ये यूपी सैनिक स्कूल का एक ड्रामा रचा जाता है कि सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 है। कुछ नहीं है, खत्म है पूरे का पूरा। और जब से 2021 से यूपी सैनिक स्कूल का लगातार रिजल्ट गिरता जा रहा है, लगातार इसका रिजल्ट गिरता जा रहा है। यहाँ पे देखो ना आप, शमशेर सिंह, इसका ये कोड ये नंबर भी है, बैच नंबर भी, कि क्या क्या सारी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह जो भी है सब चीज़ इन्होंने डाल रखी है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये देखो एट द प्रिंसिपल है, ग्रुप कैप्टन रचना जोशी हो गए, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए। तो बात समझ में आती है। ठीक है, बात समझ में आती है, सारी चीज़ें हैं, आप देख लो क्या क्या होता है सब। मतलब शानदार स्कूल है, शानदार स्कूल है एकदम, कहीं कोई कमी नहीं। पेरेंट्स आंख बंद करके इसमें बच्चे को अपने पढ़ाइए और 6-7 साल बच्चा मेहनत करेगा। यहाँ से ऑलरेडी बहुत अच्छा बच्चा जाता है सैनिक स्कूल में, और उस बच्चे को इस तरह का माहौल मिल जाए तब बच्चा जाके कामयाब होता है। और मैं एक बात और बता दूं, आजकल ना हवाई में पेरेंट्स ना अपने बच्चों को पता नहीं क्या करा देना चाहते हैं। हवाई में उनका ये है कि अपने आप भले ही, देखो ये मैं बता दूं भाई, देखो थोड़ी कड़वी बात मैं बोलूंगा, अपने आप भले ही वो 40-50 सालों में कुछ ना कर पाए हो सारी चीजों के बाद, मैंने देखा है ऐसे अभिभावक को भी, और बच्चों से उनकी उम्मीदें ऐसी है कि वो 4 दिन में कुछ कर ले। ठीक, तो अभिभावक सबसे पहले अपने गिरबान में झांके, अपने जीवन पे प्रकाश डाले कि हाँ भाई आपने 10 नंबर का काम कर लिया तो ठीक है, बच्चे से उम्मीद करो 12 का कर लेगा, 15 का कर लेगा, 100 का कर लेगा, उसको प्रेशराइज मत करो। लेकिन अपने आप 10 नंबर का किया है 10 सालों में और बच्चा कर दे 4 दिन में 20 नंबर का, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे, मैं देखो हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा भाई, शेयर करूंगा ये बात, मैं बहुत काम की बात है क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है। देखो बच्चा मैक्सिमम क्या करेगा वो तो उसकी अपनी सोच है। वो कल को आईएएस बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, वो बिजनेसमैन बनेगा, वो तो उसकी उसका अपना डिसीजन होता है। लेकिन आपका डिसीजन क्या है? आपका डिसीजन होता है मिनिमम। बस आप उसके लिए इतना जुगाड़ कर दीजिए कि वो मिनिमम एक बार उसके पैर कहीं जम जाए। और वो क्या है? वो है जैसे सैनिक स्कूल में चला गया तो एक रिटन टेस्ट पास करेगा, और रिटन टेस्ट पास करने के बाद लेटर सपोज वो कल को, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, किसी सरकारी दफ्तर में एमटीएस बनेगा। तो मतलब ये है कि वो अपना रहने का, खाने का, अपने खर्चे पानी का जुगाड़ उसने कर लिया। 40-50, मैं एमटीएस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर दो, छोड़ी। तो आप इसको करिए ना, बस आप उसको इतना कर दीजिए। और ये तब होगा जब आप उसको सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा के, एक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करा के होगा, ये तभी होगा। आप मत बनिए इसका, क्योंकि बड़ा आईएएस या बिजनेसमैन या साइंटिस्ट या नेता, इनको बनने के लिए तो उसको लगातार भाई सैनिक स्कूल में जाने के बाद उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में मेहनत पड़ेगी, लगातार 15-20 साल मेहनत करेगा तब बनेगा ना वो तो जाके। तो वो तो बहुत, वो तो उसमें तो आपका तो योगदान नहीं है ना।
आप तो नहीं कर सकते ना, आप उसके साथ मेहनत करोगे, आप इतनी मेहनती होते तो आप तो फिर सैनिक स्कूल का पेपर ही निकलवा दो बस एक बार आप। ठीक। तो ये मेरा मैं देखा है भाई, मैंने बहुत सारे अभिभावकों को, वे पूरी डोर सी जैसे अपने हाथ में, छोड़ दो उस डोर को, आप इस ये डोर रखो बस, ये डोर सबसे अच्छी है आपके पास रहनी चाहिए, इसमें बच्चा बिना प्रेशर के काम करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। डिजिटल क्लास के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सैनिक स्कूल RMS RIMC के लिए। ठीक है, और ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम दे देगी। हॉस्टल के थ्रू, ये है आपके हाथ में डोर, आपके हाथ में डोर कौन सी है, मैं बार बार कहता हूँ ये है। या तो आप उसको घर तैयारी कराइए, अब आपका कहना ये है घर तैयारी कराएंगे तो आपके पास समय नहीं है, तो भाई समय नहीं है तो फिर पैसे खर्च करिए, हॉस्टल बैच में भेजिए। ठीक, ये करिए। अब आप कहते हैं कि नहीं, ना मेरे पास समय है ना मेरे पास पैसे हैं, तो भाई फिर मैं तो एक बात करूँ, फिर वो डोर छोड़ दीजिए जो आप कह रहे हैं ना कि ये कराऊंगा ये कराऊंगा, सपने सपने में रहिए, फिर आप सपने देखने के उस्ताद बनिए फिर। ठीक है, ये चीज़ होगा। लेकिन आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी, और मैं तो कह रहा हूँ आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, पेरेंट भी समझ रहे हैं, कुछ तो पेरेंट ऐसे करते हैं, वो मनी भी खर्च करते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं, सारे काम करते हैं, तभी तो वो आगे निकल जाते हैं, वो इसलिए बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। फिर भी मैं मिनिमम जो उसमें मानता हूँ, मिनिमम एटलीस्ट उसको एक तैयारी तो करानी पड़ेगी। आप कैसे भी कराएंगे मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे भी बहुत सारे फादर देखे हैं जो अपने बच्चे को 8 से 10 घंटे लेके बैठते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। भाई 8 से 10 घंटे देते हैं, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक, वो ये नहीं बोलते कि मैंने 2 ही महीने तैयारी कराई थी। भाई 2 महीने तैयारी कराई थी, आपको रोका किसने था 10 महीने तैयारी कराने से? ठीक, तो इस बात को समझिए। तो ये वाली बात हो गई, ये वाले बच्चे हमारे बच्चे हैं, सारे बच्चे सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं अब सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा मैंने बता दिया, सरकार का सैनिक स्कूल है, केंद्र सरकार का, हिमाचल प्रदेश में है, सुजानपुर में। और साथ में आ, ये बहुत शानदार सैनिक स्कूल है, मैंने इसको आपको वेबसाइट भी दिखा दी, इंडिया में भी सिलेक्शन है, पढ़ाई भी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और तो ये हो गया। तो अब इसमें जाते कैसे, इसमें एक NTA पेपर लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक पेपर लेता है इसमें जाने के लिए। पहले तो सारे सैनिक स्कूल शुरुआत में तो क्या था, 2018-19 से पहले, 17 से पहले सैनिक स्कूल सारे अपने पेपर होते थे, लेकिन अब NTA कराता है इनका पेपर। तो इसमें 300 नंबर का एक पेपर होगा कक्षा 6 के लिए, और 400 नंबर का होगा कक्षा 9 के लिए। तो जब कक्षा 6 में बच्चा जाएगा, वो 6 से लेकर 12वीं तक की वहाँ पढ़ाई करेगा, और कक्षा 9 में जाएगा तो 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करेगा। समझ गए? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस मैं बता दूं, एक रिटर्न होगा पहले, फिर एक मेडिकल होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है, और एडमिशन हो जाएगा। बस 2 प्रोसेस है। रिटर्न का मैंने बता दिया क्या, 300 में से एक मेरिट बनेगी, और मेडिकल की बनेगी। रिजर्वेशन होता है, राज्य का होता है, अदर स्टेट्स का होता है। अब एक कट ऑफ का बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कट ऑफ क्या है। देखिए, कोई बच्चा 300 मार्क्स में से जितने नंबर पर किसी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाए, जिस कैटेगरी में, उसको बोलते हैं कट ऑफ। लेट अस सपोज कोई हिमाचल प्रदेश का SC कैटेगरी का बच्चा है और 300 नंबर में से 200 नंबर लाके वो सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में चला जाता है, तो 200 नंबर SC कैटेगरी की हिमाचल प्रदेश की डोमिसाइल की कट ऑफ बन गई। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग क्लास की, गर्ल्स की बॉयज की, सबकी अलग अलग होती है। तो आप ये देखें पहले आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप गर्ल्स हैं कि बॉयज हैं। फिर आप देखें आप जनरल में हैं, OBC में, SC में है, डिफेंस में, किस में हैं। फिर आप उसमें देखें कि वो आपका आपका राज्य कौन सा है, होम स्टेट में है, अदर स्टेट में, और फिर आप जाएं, तब आपको पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न बहुत शानदार है सैनिक स्कूल का। अक्सर मैं अभिभावकों को देखता हूँ, उनको बहुत रहती कि सर 3 महीने तैयारी कराई। भाई जब बच्चा सैनिक स्कूल के पेपर में बैठता तो 3 महीने नहीं, 12 साल का स्कोर कार्ड है आपके, 12 साल का। आपने नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है, मतलब 12 वर्ष का बच्चा हो गया। तो लगभग 10 से 12 वर्ष का बच्चा, 10 साल का बच्चा पेपर में बैठता है, तो 10 साल का आपका स्कोर कार्ड है ये कोई 2 महीने का नहीं है। झूठ मत बोलिए अपने आप से और दुनिया से, कोई किसी काम का नहीं है झूठ। जब बच्चे ने उसको कैसे, जब पेरेंट्स ने बच्चे को कैसे एटिकेट दिए, उसको नर्सरी में कितना अच्छा पढ़ाया, फर्स्ट में कितना अच्छा पढ़ाया, सेकंड में कितना अच्छा पढ़ाया, थर्ड में कितना अच्छा पढ़ाया, उनका सारा रिपोर्ट कार्ड है वो स्कोर कार्ड, जिसको झूठ सिंह ये कहते हैं। मैं झूठ सिंह ही कहूँगा कि सर 2 महीने कराया था। तो क्या बच्चा 10 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करी उसने, सिर्फ 2 महीने का ही वो पेपर में बैठा? सबसे बड़ा झूठ यही है।
प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ किसी काम की नहीं है ये बातें। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो इसमें मैथ आता है 150 नंबर का, तो मैथ जाहिर सी बात है तीसरी में ही पढ़ा होगा, चौथी में ही पढ़ा होगा, पांचवी में पढ़ा होगा, दूसरी में पढ़ा होगा। इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट या लैंग्वेज इसको मैं कहता हूँ 50 नंबर की, होते ही मैं आई कमीन बोलता है बच्चा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो आप बचपन से सिखा सिखा देते हैं। तो ये रीजनिंग 50 नंबर और जीके 50 नंबर। पहली में स्कूल में जीके पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, तीसरी में पढ़ता है, चौथी में पढ़ता, फिर कैसे कह सकते हैं 2 में नहीं कराया था मैंने। मतलब अपने आप को कुल मिला के ये किसी न किसी तरह से अपने आप को ऊपर रखना है, आपकी कमियां पता ना चल जाए, बस इस बात में है। ये ना कह दे नहीं आपने कुछ कराया नहीं इसलिए अपना पासा ही पलट दो, बस ऐसा मत करो। सोचो कहाँ कमी रह गई उसको ठीक करो। तो 300 नंबर का ये पेपर हो गया, 2.5 घंटे का होता है ये एग्जाम, और 10 साल का एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है, चाहे वो उसको अभिभावक ने तैयारी कराई, स्कूल मैं ये नहीं कहता केवल अभिभावक ही इसका जिम्मेवार है, स्कूल भी तो जिम्मेवार है, पर लेकिन स्कूल चुना किसने था, ये जिस स्कूल में दाखिला लेता है कौन कराता है उसका दाखिला, वो अभिभावक ही कराता है। ऐसे ही मैथ में 200 नंबर, रीजनिंग में 50, इंग्लिश में 50, साइंस में 50, एसएसटी में 50, तो ये हो गया 400 नंबर। 400 नंबर, और ये कितने साल का, लगभग 14 साल का स्कोर कार्ड है होता है जब 400 नंबर की तरफ बढ़ता है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये 9 नंबर का 9वीं क्लास का था। तो राउंड 1 की तरफ मैं आ गया। कट ऑफ रिपोर्ट 2024 ये ऑफिशियल कट ऑफ है। तो आप ये देखेंगे सुजानपुर तिरा हिमाचल प्रदेश, और ये डिफेंस ओबीसी एससी एसटी अनरिजर्व 239, 228, 258, 231, और अनरिजर्व में देखो 270 नंबर पे चाहिए गर्ल्स को सिलेक्शन लेने के लिए। अब बॉयज पर आइए, 251, 219, 218, 239, 255, तो ये है बॉयज की कट ऑफ। ठीक है भाई, चलिए अगले पे चलते हैं। कक्षा 6 की थी ये कक्षा 6 की है, ध्यान रखना भाई, ये क्लास लिखा भी हुआ है कक्षा 6। चलो अब आ जाओ अदर स्टेट पे। जब अदर स्टेट का बच्चा जैसे बिहार का है, दिल्ली का है, ये सब, तो ये देखो गर्ल्स में ये 5 वैकेंसी होती है। किसी भी सैनिक स्कूल में गर्ल्स की 5 वैकेंसी होती है, अलग अलग कैटेगरी में, अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में और डिफेंस में 5 वैकेंसी होती हैं। और बॉयज की ये सारी आप देख लीजिए स्टेट वाइज ये रही है कट ऑफ। अदर स्टेट के जैसे वेस्ट बंगाल का बच्चा है जो पहले राउंड में गया डिफेंस से 274 नंबर, ठीक है, 271 देख लीजिए आप। ठीक, तो जब वो कहते हैं कि 150 ले आया मेरा बेटा, तो समझो कि आपका बेटा और आप नीचे से टॉप कर गए। बेटा टॉप नहीं करता, पेरेंट भी नीचे से टॉप कर जाता है। इसमें इस वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कहता कि कंपटीशन के एग्जाम में, उसमें तो खैर बच्चे की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बच्चा खूब समझदार हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी है वो कितना पढ़ता है। लेकिन इस वाले एग्जाम में जब बच्चा फेल होता है तो दोनों फेल होते हैं, बल्कि तीनों, मदर, फादर और वो बच्चा, तीनों। तो बच्चे का योगदान तो 33% है, लगभग 66.5% योगदान किसका है, अभिभावक फेल होते हैं इसमें। ठीक है, अभिभावकों का जिम्मेवारी है भाई पूरी। ये देखो ये हो गया भाई राउंड 9th क्लास के लिए। अब देख लो राउंड 1 में 316 हिमाचल प्रदेश से गर्ल्स में, होम स्टेट में 316 है, और ये बॉयज में है आपका 378, 316, 300, 308 और 368। ठीक है, क्लियर। चलिए वहीं मैं बॉयज की अदर स्टेट की बात करूं तो बिहार से 358, हरियाणा से 336, पंजाब से अनरिजर्व 362, राजस्थान से 80, 284, उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व 372। दैट वाज द कट ऑफ ऑफ राउंड 1 फॉर क्लास 9th इन सुजानपुर तिरा सैनिक स्कूल। अब मैं बात करता हूँ राउंड 6 की। राउंड 6 में आप देखेंगे ज़्यादातर सीट भर गई। अब कौन सी बची, एसटी कैटेगरी 193 की ये बची हुई है, ठीक है। और बॉयज में अगर मैं बात करूँ तो 246 नंबर, बाकी सारी फिलअप हो चुकी हैं राउंड 6 तक, जो बची हुई हैं वो खाली इन्होंने दिखा दी। अब अदर स्टेट का बच्चा कितने तक जा रहा है, उत्तराखंड का जा रहा है 265 में, राजस्थान का जा रहा है 253 में, और जम्मू एंड कश्मीर एससी कैटेगरी 235, और पंजाब से गर्ल्स 268। ये हो गया कक्षा 6 का। बाकी सारी वैकेंसीज ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बात करूँ मैं क्लास 9th की, राउंड 6 की, तो बिहार का बच्चा अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी में
330 नंबर उसको चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये बिहार का बच्चा यहाँ पे राउंड 6 में सेलेक्ट हुआ होगा। और फिर बाकी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है होम स्टेट की। तो मैंने आपको पूरी एकदम कट ऑफ एनालिसिस दे दी और साथ में ये भी बता दिया बचना होगा बेतुके बहानों से, बचना होगा भाई अभिभावक, सामना करना होगा। कमजोर है तो भी सामना करिए, क्योंकि सामना करेंगे मुसीबत का तभी उसका समाधान होगा। जब तक मुसीबत से आप भागोगे समझो कि मुसीबत आपका सत्यानाश करके मानेगी। आग को अगर शांत करना है तो उस पर कार्रवाई करनी, उसको बुझाना होगा, पानी डालना ही होगा। आप आग से मुंह फेरेंगे तो समझो वो आपको जला देगी। ये ध्यान रखना, बच्चे का करियर का सवाल है ये। और बच्चे के करियर को मैं ये देख रहा हूँ, उसको वो किसी लिस्ट में नहीं होता। देखो, जब अभिभावक अपने बच्चे के साथ बैठा रहता है घर पे तो उसके काम की प्रायोरिटी समझिए। उसको घर बहुत अच्छा बनाना है, नंबर 1। उसको शादी बहुत अच्छी करनी है, नंबर 2। उसको गाड़ी भी चाहिए, नंबर 3। उसको और सारी इधर उधर की बातें चाहिए, नंबर 4। उसके बैंक में अकाउंट में पैसे भी चाहिए, नंबर 5। और आप कितने भी काम कर लो, सब कामों के लिए उसके पास दिमाग होता है, लेकिन उसको एजुकेशन बच्चे की क्या करानी है इसका कोई खास प्लान नहीं मिलेगा। मिलेगा, ठीक है, स्कूल में जा रहा है, अपना करा दिया दाखिला, वो है, वो तो करना ही है भाई, ऐसे तो खाना भी खाना ही है, फ्रेश भी होना ही है, लेकिन इसका कोई बजट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात मान लो, अगर इसका बजट ठीक हो गया तो ये सारे चुटकियों का काम है। लेकिन वही बात है ना, इसका वो कभी बजट बनाता नहीं जिससे सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो वो ना इधर का रहता, ये भी नहीं होते उसके, ये भी ज्यादातर फ्लॉप ही है। और ये तो गया ही गया। तो बस ठंडे दिमाग से इसका बजट बनाओ, और इसके बजट का जितना ये सारा है ना, अगर इनमें से सारे में बचा बचा के यहाँ लगा दोगे तो सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई, चेक कर लो खूब अच्छे से चेक कर लो। तो ये डिजिटल कोर्स आप ले सकते हैं। और हो इतना तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बजट तो नहीं लगता। सबसे शानदार तैयारी होती है हमारी एकेडमी में। 1,80,000 रुपये अगर आप किस्तों में देंगे हमें, 3 किस्तों में, और अगर अगर आप वन टाइम पे करेंगे तो 1,50,000। और शानदार पढ़ाई, शानदार पढ़ाई बस। तो ये देख लीजिए, सारे बच्चे सिलेक्शन में की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे बच्चे। ये है तैयारी का तरीका, दमदार। कोई एकेडमी आपको ऐसा दिखाते हुए नहीं मिलेगी रेगुलर पेस पे। एक आध शॉट कभी कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रेगुलरली ये हमारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। चेक कर लीजिए। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, देखिए कि जितने भी एकेडमीज तैयारी कराती है वो कितनी पढ़ाई की वीडियोस दिखाती है। हमारे चैनल की मिला के, एक महीने की मिला के और बाकी चैनल की सारी मिला के पिछली, इनके कम ही मिलेंगी, इससे कम मिलेंगी। तो मैंने बहुत गहराई से आपको समझाने की कोशिश करी, और देखते हैं आपकी बुद्धि किस तरह से इसमें वर्क करती है। आप अपना दिमाग पूरा चलाइए, पूरी सब चीज़ एनालिसिस करिए, लेकिन जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं उनका रिजल्ट बेस्ट आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।